सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और वो न्यूमेरिकल जो है उसके सॉल्व करने के लिए हमें स्टीम टेबल की हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको स्टीम टेबल में वैसे आपको पहले समझा चुका हूँ एक बार, हम लोग दोबारा से ये आपके सामने स्टीम टेबल है। नॉर्मली आपको एग्जाम में ये स्टीम टेबल मिलती है और आपको अपने लेके जानी भी होती है, तो आप ये वाली स्टीम टेबल आप सबके पास है, आप लोग सब प्रिंट आउट ले सकते हैं। RS कुर्मी की स्टीम टेबल है, नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं। स्टीम टेबल आप कोई भी यूज कर लो, वो सेम ही होती है। सबसे पहले टेबल के अंदर इस स्टीम टेबल में 5 टेबल्स होते हैं, और जो 5 टेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो तो होते हैं सैचुरेटेड स्टीम के लिए, यानी कि वेट और ड्राई स्टीम के लिए, और 3 होते हैं सुपरहीटेड स्टीम के लिए। और जो आपको फॉर्मूलाज मैंने बताए भी थे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी यहाँ पर गिवन भी होते हैं, वैसे तो आपको याद ही होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बट ये आपके हेल्प के लिए दिए भी होते हैं। देखो 5 टेबल हैं। सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम, दैट इज वेट और ड्राई स्टीम। दिस इज आल्सो वेट एंड ड्राई स्टीम। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो टेम्परेचर के रेफरेंस में है, यहाँ पर जो वैल्यू प्रेशर के रेफरेंस में है। उसके बाद जो ये वैल्यू है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, यहाँ पर ये तीनों जो टेबल है वो सुपरहीटेड स्टीम के लिए है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। अब देखो ये हमारा स्टीम टेबल 1 है। यहाँ पर आप देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो गिवन, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग प्रेशर है तो वो होता है हमारा 0.0061 बार, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, सबकी वैल्यू गिवन है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर टेम्परेचर के रेफरेंस में सारी वैल्यूज गिवन है। यू कैन सी लाइक 370 डिग्री, 374 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? दिस वैल्यू इज फॉर क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू पे आप जानते हैं कि कोई भी हमारे पास लेटेंट वैल्यू नहीं होती, डायरेक्टली वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने आपको ये टेबल बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसी जो नेक्स्ट टेबल होता है वो क्या होता है? प्रेशर के रेफरेंस में, बिकॉज समटाइम जो वैल्यू गिवन होती है वो प्रेशर के रेफरेंस में होती है, और सम अदर टाइम जो वैल्यू गिवन होती है वो टेम्परेचर के रेफरेंस में है। तो पहले जो वैल्यू थी वो प्रेशर के रेफरेंस में, टेम्परेचर के रेफरेंस में थी, और अब जो वैल्यू है वो प्रेशर के रेफरेंस में। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेशर है 0.16 बार, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर है कितना है? 55। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है? 1.013, या 1 बार कह सकते हैं। तो 1 बार पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0.16 से कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी 55.34, और उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली दिस इज अ वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड वाटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम और ड्राई स्टीम, HF, HFG, HG, ये सारी वैल्यूज हैं प्रेशर के रेफरेंस में। तो यूजिंग दिस टेबल आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के रेफरेंस वैल्यू गिवन है, और ऑलमोस्ट ये वैल्यूज क्या होती है? सेम होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके रेफरेंस में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर के रेफरेंस में। और 221 बार जैसे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है 374, दिस इज क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। और इसके बाद फिर आते हैं हमारे 3 टेबल। जो नेक्स्ट 3 टेबल है, ये जो टेबल है, ये जो टेबल है वो टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, सुपरहीटेड स्टीम, तो सुपरहीटेड स्टीम के रेफरेंस में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे क्या गिवन है? इसका एब्सोल्यूट प्रेशर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका बॉइलिंग पॉइंट, और जितनी हमने जो स्टीम है उसको सुपर हीट किया है। सुपर हीट का मतलब क्या हुआ
कि मान लो 0.02 बार टेम्परेचर है, चलो मैं समझाने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेता हूँ, 1 बार प्रेशर लेता हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना था 99.6। ओके, और इसके बाद अगर मान लो टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका मतलब वो क्या हो गया, सुपर हीटेड बन गया। तो सुपर हीटेड के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1.696। सिमिलरली 150 के लिए 1.936, 200 के लिए 2.172। तो इस तरीके से हम वहां पर ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इस टीम टेबल की हेल्प से। सिमिलरली अगर आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है टेबल नंबर 4, और अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो स्टीम टेबल 5। तो ये तो स्टीम टेबल के बारे में हो गया। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं इसका उस टेबल को यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एंथैल्पी of 1 kilogram of steam at a pressure of 20 bar when the dryness fraction is 0.8। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको गिवन और क्या गिवन है। तो क्या गिवन है हमारे को, सबसे पहले मास ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब हो गया मास ऑफ एस, एम का मतलब मास, एस का मतलब स्टीम, दैट इज 1 किलोग्राम। और क्या गिवन है इसके अलावा, आपको गिवन है प्रेशर इज इक्वल टू 20 बार। और क्या गिवन है इसके अलावा, ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी एक्स की वैल्यू कितने गिवन है आपको 0.8। ये तो आपको स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में। अब हमने करना क्या है, what we have to calculate, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट की जो वैल्यू है, तो कैलकुलेट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी। अब एंथैल्पी मतलब एच और एफ, एच कैलकुलेट करना है एंथैल्पी, और किसकी करनी है हमें, वेट स्टीम की। सो हमें वेट स्टीम की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले देखो एंथैल्पी और वेट स्टीम का फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू एच एफ प्लस में एक्स एच एफ जी। याद रखना ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सो ये हमारे पास डायग्राम में, यहाँ पर ऊपर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू है वो हीट की या एंथैल्पी की या एंट्रोपी की। और अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर प्लॉट करूं तो कुछ तरीके से इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारा डायग्राम हो गया। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो होगी 1 की, ये वैल्यू होगी, सॉरी हाँ, ये वैल्यू होगी मेरे पास 1 की, ये वैल्यू है मेरे पास 2 की, और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू है हमारे पास A की। सो A से लेकर 1, A से लेकर 1 तक जो हमारी स्टीम है उसकी कंडीशन क्या है। चलो मैं एक डायग्राम इसी में ड्रॉ करता हूँ। नाउ दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ये दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज इसकी स्टार्टिंग है। ओके, मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट को हमने लिख दिया C से, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट C, और ये हो गया A, और ये हो गया B। अब A से लेकर C तक, इस A से लेकर C तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड लाइन।
तो कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर, इसको बोलते हैं एच एफ, क्या बोलेंगे इसको, एच एफ। इसको सी से लेकर बी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैसियस वेपर लाइन। और कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है तो क्या लिखेंगे, एस जी। और इधर क्या है, इस रीजन में इससे लेफ्ट लिक्विड, इसके बीच में क्या है, लिक्विड प्लस वेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट स्टीम। और इससे ऊपर इस लाइन के ऊपर क्या है, ड्राई स्टीम, और इसके राइट पे क्या है, सुपर हीटेड स्टीम। सो अब हमें मालूम है वेट स्टीम यानी 1 से लेकर 2। और अब क्या वैल्यू गिवन है आपको, एक्स की वैल्यू गिवन है 0.8। सो इसका ये मतलब हुआ, नाउ ये हमारी लाइन है जिसके ऊपर जो x की वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 0.8। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% तो इसके अंदर स्टीम है और 20% क्या इसके अंदर वाटर है। तो अगर हमें इसके एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो क्या होगा, देखो इस a से लेके 1 तक जो वैल्यू होगी वो होगी h की और f की। a से लेके 1 क्या बोलते हैं इसको, सेंसिबल हीट। और 1 से लेकर ये आ गया मेरे पास 2 डैश। तो 2 डैश यानी इस लाइन के ऊपर, अब 2 डैश तक अगर हमें वेट स्टीम कैलकुलेट करनी है तो मुझे 2 पॉइंट तक करनी है। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, और जो इसके 2 कंपोनेंट होंगे वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया एच एफ यानी ए से लेकर 1, और एक हो गया 1 से लेकर 2 डैश। अब 1 से लेकर 2 डैश क्या है, बेसिकली 80% ऑफ द ड्राई स्टीम यानी 80% ऑफ द लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच एफ जी। एफ जी का मतलब क्या है, एफ से लेके जी। इस लाइन का मतलब हो गया एफ और इस लाइन का मतलब हो गया जी। यानी एफ से लेके जी पे जाने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। सो एफ से लेके जी में जाना है और इसका 80%, तो इस हीट का 80%। तो इसको जनरलाइज करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स इंटू में एच एफ जी। तो जो एच एफ जी है ये 1 से लेकर 2 तक है। तो और 1 से लेकर 2 डैश जाने के लिए कितना होगा, एक्स इंटू में एच एफ जी। तो क्या बन गया फॉर्मूला, H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। एक तो एच एफ की वैल्यू पुट करनी है और एक एच एफ जी की वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं स्टीम टेबल पे और हमारे पास रेफरेंस क्या है, प्रेशर। हम लोग जो प्रेशर के रेफरेंस में वैल्यू है वहां जाते हैं। सो टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 में कितना प्रेशर है, 20 बार। तो मैं क्या करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट 212.4 डिग्री सेल्सियस। तो 20 बार पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा 212.4। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वीएफ की वैल्यू है, अगर आप देखो 20 बार है, 20 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 212.4। आप लोग टेबल पे देख सकते हैं। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वीएफ की वैल्यू कितनी है, जो वीएफ की वैल्यू है वो है ये वैल्यू 908.5। ये किसकी वैल्यू होगी, एच एफ की। अब देख रहे हैं मुझे एच एफ जी की वैल्यू, ये एच एफ जी की वैल्यू है 1888.7। ये एच एफ जी की वैल्यू है। मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई। मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ स्टीम टेबल में और ये वाली वैल्यू वहां पे मार्क कर देता हूँ। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, मैं वापस अपने क्वेश्चन पे गया, इस क्वेश्चन पे आ गया मैं, और इस क्वेश्चन पे जो मेरे पास वैल्यू थी एच एफ की और एच एफ जी की, हमने नोट कीजिए 908.5 और 1888.7 किलो जूल पर केजी। हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो एच एफ की वैल्यू 908.5, एच एफ जी की 1888.7 और एक्स की वैल्यू 0.8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा
और वो आंसर क्या होगा, दिस वन। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम 2419.46 किलो जूल। इजी है, ये हमने स्टीम टेबल से वैल्यू कैलकुलेट की है। आई होप सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, determine the dryness fraction of a sample of steam weighing 5 kg। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में जो करते हैं वही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। तो क्या है गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है, स्टीम वेइंग 5 किलोग्राम, यानी कि क्या गिवन है उसका मास, मास ऑफ स्टीम दैट इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। ओके, और टोटल हीट ऑफ द सैंपल इज 11। टोटल हीट का मतलब होता है H। सो कैपिटल H इज इक्वल टू 11,000 किलो जूल। देखो आपको गिवन है किलो जूल, इसका मतलब कैपिटल H। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को स्मॉल h में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल h में और h में रिलेशन क्या होता है, याद रखना, स्मॉल h इज इक्वल टू, स्मॉल h कहता है स्पेसिफिक एंथैल्पी, कैपिटल H डिवाइड बाय मास। आपको h की वैल्यू मालूम है, आपको m की वैल्यू मालूम है, हम ये वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे। तो h की वैल्यू क्या है, 11,000 और डिवाइड बाय मास 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, उसके यूनिट क्या बनेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम। आगे वैल्यू हमारे पास। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू बन जाएगी स्मॉल h की। ओके, अब हमें देखो क्वेश्चन में मेंशन है डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन। जब ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात होती है तो हम सबको मालूम है कि वेट स्टीम है। सो H इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, HF प्लस HF, ये वैल्यू आ गई। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको H की वैल्यू गिवन है। H की वैल्यू क्या है, 11,000 डिवाइड बाय 5। 11,000 डिवाइड बाय 5 की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई मुझे बताएगा 11,000 बाय 5 क्या वैल्यू होती है, 2200 किलो जूल पर केजी। ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। आगे अभी वैल्यू किसके इक्वल होगी, HF। अब हमें HF की वैल्यू देखनी है। अब HF की वैल्यू किस पे देखेंगे, 5 बार प्रेशर पे। तो 5 बार प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंगली HF की और HFG की वैल्यू क्या है वो हमें देखनी है। हम लोग क्या करते हैं, वापस जाते हैं किस पे, स्टीम टेबल पे, और स्टीम टेबल पे देखते हैं कि तो क्या प्रेशर है, 5 बार। तो मैं 5 बार प्रेशर पे गया, हम जाएंगे स्टीम टेबल नंबर 2 पे, और स्टीम टेबल नंबर 2 पे जाके इसकी वैल्यू 20 बार की वैल्यू, किसकी वैल्यू थी, कितना प्रेशर था, कितना प्रेशर था इसका, 6.2% में, हाँ प्रेशर था हमारा 5 बार। तो 5 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये रहा, ये वैल्यू आ गई टेम्परेचर की, VF की, VG की, HF की, HFG की और HG की। अब HF की वैल्यू 640.1, तो हमने नोट कर लिया 640.1 किलो जूल पर केजी, और HFG की वैल्यू क्या है, 2107.4। देखो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज गिवन है, तो हमने क्या किया, उन दोनों वैल्यूज को नोट कर लिया, 640 और 2107.4, ये वैल्यू आ गई मेरे पास HF की, HFG की। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। तो कितनी वैल्यू है, हाँ जी,
HF की वैल्यू तो थी मेरे पास 640.1 और प्लस x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और ब्रैकेट में वैल्यू किसकी आएगी, HFG की। तो HFG की वैल्यू कितनी है 2107.4 और यहां से मैं सॉल्व करके x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो मैं क्या करता हूं, वापस उसी पेज पे आता हूं। ये रहा 6.2 क्वेश्चन। आगे 6.2 पे मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। 11,000 2200 is equal to 640.1 plus x 2107.4 और इसको सॉल्व करके यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ और x की वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है 0.7402। ये मेरा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्ट्रीम टेबल यूज करनी आनी चाहिए। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.4। 6.4 क्या कहता है, ये 6.3 क्वेश्चन असाइनमेंट है, नोट कर लो, कल आपने मुझे घर से करके दिखाना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम at a pressure of 8 bar and dryness fraction of 0.8, how much heat required to raise 2 kilogram of this steam from water at 20 degree Celsius? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बार क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम हर बार की तरह लिखें गिवन। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि मास ऑफ स्टीम, सो मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। उसके बाद क्या गिवन है आपको, प्रेशर, कितना प्रेशर गिवन है 8 बार, सो प्रेशर इज इक्वल टू 8 बार एंड ड्राइनेस फ्रिक्शन x इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 0.8। ठीक है, हाउ मच हीट वुड बी रिक्वायर्ड टू रेज 2 किलोग्राम ऑफ दिस स्टीम फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये कहता है कि मान लो कितने हमें हीट की रिक्वायरमेंट है, हमें क्यू कैलकुलेट करना है, क्यू, सो क्यू कैलकुलेट करना है और क्यू किसके इक्वल होता है, हमेशा एच के इक्वल होता है। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, किस कंडीशन पे, अगर आपको कितना मास गिवन है 2 किलोग्राम, ओके 2 किलोग्राम ऑफ दिस स्टीम फ्रॉम वाटर, कितना वाटर का आपको टेम्परेचर गिवन है, तो कितना टेम्परेचर गिवन है आपको गिवन है टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको समझाता हूं एक बार कि 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम है जिसका प्रेशर है 8 बार एंड ड्राइनेस फ्रिक्शन है 0.8। आपको तो उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। ओके, हम एक तो एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे उस क्वेश्चन के लिए, और दूसरा कितनी हीट रिक्वायर्ड है जो 2 किलोग्राम ऑफ स्टीम हमें प्रोड्यूस करनी है 20 डिग्री सेल्सियस। दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको कि आपको कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट प्रेशर 8 बार। तो आपको मालूम है कि वेट स्टीम के लिए जब आपको ड्राइनेस फ्रिक्शन गिवन है, इसका मतलब वेट स्टीम है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट स्टीम का फॉर्मूला लिखते हैं। और आपको मालूम है वेट स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू HF प्लस में X HFG, और HF की वैल्यू हम किस पे देखेंगे 8 बार पे। तो आप स्टीम टेबल पे जाएंगे, स्टीम टेबल पे 8 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली HF की वैल्यू और HFG की वैल्यू दोनों आपने करनी है, नोट करनी है। HF की वैल्यू 720.9 वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, और X की वैल्यू गिवन है, HFG की वैल्यू गिवन है 2046.5। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू पॉइंट फाइंड आउट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हीट रिक्वायर्ड टू रेज 2 किलोग्राम ऑफ द स्टीम फ्रॉम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर आपको 2 किलोग्राम वाटर को के टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर 20 ग्राम है, 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर हीट में कन्वर्ट करना है तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं आपको दो चीज क्लैरिफाई करता हूँ। हम
मैं आपको क्या करता हूं, सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से शो करता हूं। क्या कि ये मेरे पास टीएस डायग्राम हो गया, और इस टीएस डायग्राम पे मैंने क्या किया, ये मेरा हो गया प्रोसेस 1, ये हो गया प्रोसेस 2 और ये हो गया प्रोसेस 3। देखो जो ये वाला प्रोसेस है जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, इसका मतलब क्या है, जो ये पॉइंट है नीचे वाला पॉइंट, मैं क्या करता हूँ उसको नेमिंग कर देता हूँ, से दिस इज पॉइंट नंबर ए और दिस इज पॉइंट नंबर बी। ए क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, और बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट से जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, एच एफ। दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं एच एफ। और बी से लेकर सी तक जाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एच एफ जी। यानी कि सैचुरेटेड वाटर से ड्राई स्टीम पे लेके जाने के लिए हमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं एच एफ जी। और सी से लेकर अगर हमें डी पे जाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, उसमें हमें चाहिए होगी हीट ऑफ सुपर हीट, राइट। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कंडीशन है कि हमें क्या करना है, वेट स्टीम बनानी है। तो वेट स्टीम के लिए फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या है, तो कैलकुलेट करना है। देखो मैंने आपको पहले बताया था एच और कैपिटल एच स्मॉल एच। स्मॉल एच का मतलब क्या है, मास की वैल्यू 1 kg है, और कैपिटल एच का मतलब मास से मल्टीप्लाई। तो अब हमें क्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। सो क्यू इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू मास इंटू में स्मॉल एच, और आपको मालूम है यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, और इस सब के मल्टीप्लाई में क्या है, मास। मास जितने मास को हम वो कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर। सो अब हमें मालूम है मास की वैल्यू तो कितनी है, 2 kg। हमने मास की वैल्यू पुट कर दी 2 kg, जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो m की वैल्यू क्या होगी 2। अब एच एफ की वैल्यू, एच एफ की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो फर्क, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपको कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं था, बट इस क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर मेंशन है। क्या कि जो वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे पॉइंट ए से लेकर बी था वो ए से लेकर बी नहीं है, वो हमारा पॉइंट क्या बन गया, अब वो हमारा पॉइंट बन गया है ए डैश टू बी डैश, और ये जो हमारा पॉइंट है ये है ए डैश। अब ए डैश से लेकर बी, अब देखो ए से लेकर बी तक तो वैल्यू थी एच एफ, ए डैश से बी क्या होगी, एच एफ से कम होगी ना। तो हम क्या करते हैं, ए डैश से बी जो एच और ए से लेकर ए डैश, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देते हैं। सो ए से लेकर ए डैश हीट की रिक्वायरमेंट है, उसको मैंने क्या लिख लिया, उसको मैंने मेंशन कर दिया एच डैश, ठीक है, ये एच डैश है। तो मुझे अगर ए डैश से बी निकालना है तो ए से लेकर बी एच एफ है, एच एफ में से अगर मैं एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो वो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, वो इसकी वैल्यू बनेगी एच एफ की। सो यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या बन गई, एच एफ माइनस एच डैश, ठीक है, और प्लस एक्स इंटू में एच एफ जी, आगे वैल्यू। आप देखो एच एफ की वैल्यू हमें वो है 720.9, तो एच की वो वैल्यू तो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू भी मालूम है, एच एफ जी की वैल्यू भी मालूम है, पर हमें कैलकुलेट करनी है एच की वैल्यू। तो बेसिकली एच क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ए टू ए डैश, ए से लेकर ए डैश तक।
ओके। और आपको मालूम है जो ये हीट होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। तो मैंने भी क्या किया, देखो H डैश इज इक्वल टू mCp इंटू में डेल्टा T, यानी कि T जो टेम्परेचर मेरा A डैश पॉइंट पे था, यानी कि T2 माइनस T1। अब m की वैल्यू, बिकॉज हमने m यहाँ कॉमन ले रखा है तो मैंने m की वैल्यू ले ली 1, और Cp की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 4.2 मल्टीप्लाई बाय जो T2 टेम्परेचर है वो कितना है मेरा, देखो लिखा है ना 20 डिग्री से, तो मैंने क्या लिख दिया वहां पे 20 डिग्री। ठीक है, H डैश इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1। अब मेरे पास वैल्यू आ गई, जो ये वैल्यू होगी कितनी होगी 20 इंटू 4.2 84 किलो जूल होगी। सीपी यूनिट क्या होते हैं 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो मेरे पास जो ये सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 84 किलो जूल। ये वैल्यू आ गई मेरे पास एच डैश की। मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। तो एच एफ की वैल्यू मेरे पास क्या थी 720, हाँ जी, एच एफ की वैल्यू मेरे पास है 720.9, जिसमें से मैंने एच की वैल्यू माइनस कर दी, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.8, और एच एफ जी की वैल्यू क्या है 4046.5। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 4548.2 किलो जूल। ये आंसर है। इतने ही हमें हीट क्यू की वैल्यू required है to increase the temperature of water from 20 degree to convert this water into the superheated steam। ये जो क्वेश्चन मैंने कराया आपको, देखो सिंपल क्वेश्चन है पर आपको पता होना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब आप असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन नोट करो। आपको एक असाइनमेंट मुझे सबमिट करनी है फ्राइडे को असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6.2 और क्वेश्चन नंबर 6.5। मैं आपकी हेल्प के लिए फिर भी आपको एक हिंट देता हूँ। वैसे तो ये सॉल्व क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, पर आपको समझा भी देता हूँ मैं कैसे करना है। तो 6.5 आपने कैसे करना है, 6.5 जो क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू 1 kg, प्रेशर 6 बार, दो कंडीशन है, स्टीम ड्राई और स्टीम वेट है। तो आपने क्या करना है 6 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली HF, HFG, HG ये वैल्यू नोट कर ली। अब आपको एंथैल्पी टोटल हीट यानी एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। एंथैल्पी ड्राई स्टीम की HG होती है, आपने सीधे कैलकुलेट कर लिया 2755.5 किलोग्राम किलो जूल पर केजी। और जब ड्राइनेस फ्रैक्शन गिवन है यानी वेट स्टीम है, उसका फार्मूला आपको पता ही है, H इज इक्वल टू क्या होता है HF प्लस में X HFG, ये रहा फार्मूला हमारे पास। तो इस फार्मूला में हमने क्या क्या वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू पुट करी, एक तो HF की जो हमें ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, X की वैल्यू गिवन है और HFG की वैल्यू, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी, H की वैल्यू। आई होप ये इजी क्वेश्चन है और आप सबने जाके ये सॉल्व करना है और मुझे सबमिट करना है। ओके 6.3 और 6.5। 6.6 ये क्वेश्चन भी आपने करना है, मैं कुछ इसका भी हिंट दे रहा हूं। इसमें क्या है, यूजिंग स्टीम टेबल फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सुपर हीट। अब यहाँ पर क्या है, सुपर हीट करना है। तो सुपर हीट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले सेंसिबल हीट, मैं क्या करता हूँ आपको फिर डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। ये वैसे मैं डायग्राम में कई बार आपके लिए ड्रॉ भी कर चुका हूँ, बट दोबारा से कर देता हूँ। जब भी सुपर हीट की बात होती है तो हमेशा 3 फेस होते हैं इसके अंदर। एक ये हो गया डायग्राम का वर्टिकल एक्सिस, सो 1 2 और 3। ये क्या है HF, ये क्या है HFG, और यहां से यहां तक क्या है हीट ऑफ सुपर हीट। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये क्या है HF, मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद जब फेज चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट, और यहाँ जब सुपर हीट कर रहे हैं तो ये वाला फेज मैं लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। This is point number A, this is point number B, this is point number C, और this is point number D। तो A से लेकर B, HF, B से
लेकर सी, HFG, सी से लेकर डी, हीट ऑफ सुपर हीट। तो यही आपने करना है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो 7 बार तो प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है 300। तो आप क्या करोगे, स्टीम टेबल पे जाओगे, 7 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखोगे एक तो टेम्परेचर, कौन सा, सैचुरेटेड टेम्परेचर। मैं क्या काम करता हूँ आपको दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, स्टीम टेबल पे जाते हैं टेबल नंबर 2 पे। तो टेबल नंबर 2 पे जब आप जाएंगे तो कितना हमें 6 बार गिवन है इसका प्रेशर, 6 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 158 हमने नोट कर लिया। आपने HF नोट कर लिया, आपने HFG नोट कर लिया, आपने HG नोट कर लिया, तीनों चीजें आपने नोट कर ली। हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 6.6। तो 6.6 में आपने क्या किया, ये वैल्यू नोट कर ली। टी सुपरहीटेड गिवन है आपको 300 डिग्री, टी सैचुरेटेड 165 हमने वहां से नोट कर लिया 6 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली, सॉरी 7 बार है, 6 बार है 7 बार। उसके अगेंस्ट आपने HF और आपने H सुपरहीटेड कैलकुलेट करना है। अब H सुपरहीटेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेबल नंबर 4। अब आप जाओ टेबल नंबर 4 पे। तो टेबल नंबर 4 पे जब हम गए, ये आ गया टेबल नंबर 5 और ये आ गया मेरा टेबल नंबर 4। अब टेबल नंबर 4 पे कितना आपको गिवन है, प्रेशर 6 बार। देखो ये 6 बार है, मैं क्या करता हूँ इसको रोटेट कर देता हूँ आपके लिए। मैंने क्या किया है, मैं इसको आपके लिए रोटेट कर देता हूँ। ये ओके। अब आप देखो 6 बार के 6 बार नहीं 7 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर 300। तो ये वैल्यू 300 होगी। ये 7 बार हो गया, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है वो 165 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको टेम्परेचर गिवन है, एंथैल्पी। तो 200 पे एंथैल्पी ये होगी, 250 पे एंथैल्पी ये होगी और 300 पे ये होगी। मैंने क्या किया, इसको मार्क कर लिया। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। 7 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली 300 पे जो वैल्यू है, ये देखो ये वैल्यू थी, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग 3059.8, ये वैल्यू मैंने नोट कर ली। ये वैल्यू किसकी है, एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, मैंने कैलकुलेट कर ली वैल्यू। मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर मेरा है 6.6। 6.6 पे आगे हम लोग, ये 6.6 पे जाने के बाद हमें क्या गिवन था, हमें कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द स्टीम। आपको फार्मूला मालूम, Q = mCp डेल्टा T। Cp क्या होता है, वो वाटर का है। ऐसे ही आपने Cp सुपरहीटेड स्टीम के लिए कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था क्लास में, जो सुपरहीटेड का फार्मूला होता है उसके 3 होते हैं फेज, एक तो HF, एक HFG और एक हीट ऑफ सुपरहीट। अब HF प्लस में HFG तो HG के बराबर होता है, डायरेक्टली HG की वैल्यू है हमारे पास, हमने पुट कर दी। और ये फार्मूला क्या होता है, mCp डेल्टा T, Cp ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इंटू में माइनस सैचुरेटेड। मैं काम करता हूँ, आपको वापस वो डायग्राम एक बार दोबारा प्लॉट कर देता हूँ और उस डायग्राम में आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया और एक ये और एक ये। अब हम बात कर रहे हैं सुपरहीटेड स्टीम की। तो सुपरहीटेड स्टीम में जो हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास 1 से लेकर 2, फिर यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। तो मैंने आपको बताया था इसमें 3 फेज है हमारे पास, और जो 3 फेज हैं वो 3 फेज कौन कौन से हैं, देखो एक तो ये हो गया HF, एक ये हो गया HFG और एक हो गया यहाँ तक। तो ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है, HF की वैल्यू है, ये HFG की, और ये हीट ऑफ सुपरहीट। इसका फार्मूला था mCp डेल्टा T। हमने वही किया, HF प्लस में HFG तो HG हो गया। तो सुपरहीटेड स्टीम का फार्मूला क्या बन गया हमारा, ये HG प्लस Cp, T सुपरहीटेड का मतलब ये टेम्परेचर, माइनस T सैचुरेटेड का मतलब ये टेम्परेचर। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर। ये कितना टेम्परेचर 300 डिग्री, ये कितना है 165।
तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। देखो ये वैल्यू थी 3059 और एचडी की वैल्यू हमने देखी थी 2762 डिवाइड बाय टी सुपर हिटेड टी सैचुरेटेड 300 माइनस 165 और यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने यहाँ से सीपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो हमने सीपी निकालना था, तो आपके लिए 6.3, 6.5, 6.6 और 6.7 ये असाइनमेंट क्वेश्चन है जो आप ये सबमिट करेंगे फ्राइडे। कोई भी ट्रबल होगी तो हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो आज के लिए तो इतना ही है।